स्क्रीन पे एक अखबार की कटिंग देख रहे हैं आप। उस समय अमेरिकी अखबारों में एक बहुत बड़ी चर्चा हुई थी सुपर कंप्यूटर को लेकर। जिस तरीके से कंपटीशन और दुश्मनी बढ़ी थी, उस समय भारत ने अमेरिका से एक मांग करी थी और अमेरिका ने भारत को ना कह दिया था और उसके बाद भारत ने रिजल्ट दिया था। उस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन अचानक मैं ये पुरानी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि लगता है कुछ वैसा ही समय आने वाला है। चाइना और भारत ने अब अमेरिका को गुस्सा दिला दिया है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं, उन्होंने भारत को कहा है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर अब अमेरिका एक बड़ा फैसला करने वाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं आप और उनके हाथ किसी चीज पे हैं। वो क्या है? वो दरअसल सुपर कंप्यूटर है और उस समय अमेरिका ने तहलका मचा दिया था। इनका नाम है क्रे और इन्होंने एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था जिसे क्रे कंप्यूटर कहा जाता था। भारत ने अमेरिका से क्रे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने उस समय टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। बाद में एक एग्रीमेंट भी बनने लगा, तो उस एग्रीमेंट में ये कहा जाने लगा कि अगर तुम्हें क्रे कंप्यूटर चाहिए तो फिर हम इंस्टॉलेशन करेंगे और ये हमारी निगरानी में होगा। 1987 का वो समय था। दरअसल भारत मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए, वैज्ञानिक खोज करने के लिए और डिफेंस के लिए ये क्रे सुपर कंप्यूटर खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने इसे बेचने से मना कर दिया था और अमेरिका को ये लग रहा था कि भारत इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने सैन्य उद्देश्यों के साथ साथ परमाणु हथियार या मिसाइल्स के विकास के लिए कर सकता है। और उस समय भारत नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पे चलता था, लेकिन अमेरिका को लगता था कि ये सोवियत संघ के साथ मिला हुआ है। और इस इनकार के जवाब में भारत ने अपना खुद का सुपर कंप्यूटिंग प्रोग्राम शुरू किया और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की स्थापना की गई, यानी कि सीडेक की। और सीडेक ने 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम विकसित करके भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी। लेकिन ऐसा है कि भारत को इसे बनाने में वक्त लग गया। होता क्या है कि कोई भी चीज अगर आप पहले से सोच नहीं पाते हो और उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हो और कोई अचानक से रोक देता है, तो आप उसे हासिल तो कर लेते हो, लेकिन उसे हासिल करने में आपका वक्त जाता है और एक डिले होता है। जैसा कि हमने देखा तेजस MK1 के इंजन के मामले में पिछले साल जिस तरीके से समस्याएं आई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तेजस के इंजन फिर से डिलीवर वगैरह होने लगे। अभी अगर आप देखें तो भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध जरूर है, लेकिन बाकी मिलिट्री की चीजें बंद नहीं हुई हैं। जो सैन्य खरीदारी है वो वैसे ही चल रही है, युद्ध अभ्यास हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। अभी भारत की सेना अलास्का जाने वाली है, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। वहां पर ये लोग युद्धाभ्यास करेंगे। तो बाकी सारी चीजें अभी तक ठीक थी और भारत और अमेरिका के बीच में सिर्फ व्यापार का मुद्दा भी अटका हुआ था। लेकिन अब चाइना की एंट्री ने हलचल मचाना शुरू कर दिया है अमेरिका के अंदर। दरअसल शायद अमेरिका ये सोचकर बैठा था कि भारत और चाइना कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं या एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे चाइना चाहता है कि भारत से जल्दी दोस्ती हो जाए। और इसका प्रमाण देखिए, जब उनकी प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं और हम लोग सही मन से चाह रहे हैं कि अब समस्याओं का निदान हो जाए, जो बॉर्डर की समस्याएं हैं वो भी निदान हो जाए और दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े। और ये ना बातचीत कोई ऐसा नहीं है कि साधारण लेवल पर हो रहा है। वांग यी जो आए हैं वो डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे, अजीत डोभाल के साथ मुलाकात करेंगे और फिर PM मोदी के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसका मतलब है ये दिखला रहा है कि एक हाई लेवल पर बातचीत होनी शुरू हो चुकी है। अब अमेरिका को इस बात का टेंशन होना शुरू हो गया कि ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है। हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। अब इसका प्रमाण देखिए क्या है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक अमेरिका को ये समझाया कि आप जो कर रहे हैं, आप चाइना की तरफ भारत को भेज रहे हैं। भारत न भी जाना चाहे तो हो सकता है कि अब थोड़ा बहुत समझौता करके भारत चाइना के साथ आगे बढ़ जाए। लेकिन अमेरिका की तरफ से जवाब क्या आया है? अमेरिका की तरफ से
उनके जो ट्रम्प के सलाहकार हैं, व्यापार सलाहकार, उन्होंने जवाब दिया है कि भारत एक तो रूस से तेल खरीद रहा है, नजदीकियां बढ़ा रहा है, वो ठीक नहीं है। भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। और दूसरा, भारत जो चाइना के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को घनिष्ठ करने जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। और ऐसे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं देना चाहिए, कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं देनी चाहिए, कोई ट्रांसफर ऑफ सेंसिटिव मिलिट्री टेक नहीं करना चाहिए जो कि हमारे लिए समस्या हो जाए। अब इसका क्या मतलब है? तेजस MK1 में देरी हुई, तेजस MK2 में F414 इंजन लगाने की बात हो रही है। अब डील के बाद क्या अमेरिका पीछे हटेगा? असल में ना, डोनाल्ड ट्रम्प और उनके जो सलाहकार हैं अपनी ही जाल में फंसते हुए अब नजर आ रहे हैं। दरअसल क्या हो रहा है, एक तो भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने अपना खुद का इंजन बनाने की बात भी कही है, लेकिन अमेरिका का फॉर्मूला अब उसको उल्टा पड़ना शुरू हो गया है। क्यों उल्टा पड़ना शुरू हो गया? इसके पीछे कारण ये है, निक्सन और किसिंजर ने 1971 में ये सोचा था कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान के रास्ते चाइना के साथ हमारी दोस्ती हो जाएगी, और चाइना की दोस्ती हो जाएगी तो चाइना और रूस आमने सामने खड़े हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, सोवियत संघ और चाइना एक नहीं हो पाएगा। और यही फॉर्मूला माना जा रहा है कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प भी लगा रहे हैं कि चाइना और रूस एक न हो। अब यहाँ तक ये फॉर्मूला ठीक था कि चाइना और रूस एक न हो। इसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत भी चल रही है, और व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के साथ साथ देखने को मिल रहा है कि रूस की तरफ से भी थोड़ी ढील दी जा रही है कि हाँ जी चलो अब ये शांति समझौता हो जाए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रम्प जेलेंस्की से जमीन दिलवाकर रूस वाला मुद्दा हल करना चाहते हैं। इससे दो चीजें होंगी, एक तो नोबेल पुरस्कार उन्हें मिल जाएगा, और दूसरी बड़ी चीज क्या होगी कि चाइना का जो जूनियर पार्ट बन रहा था रूस, वो फिर थोड़ा आराम हो जाएगा। चाइना का जो जूनियर पार्टनर बन रहा था रूस, वो अब थोड़ा डिले हो जाएगा और रूस अपने निर्णय खुद ले पाएगा। अब इन्होंने प्लान तो ये किया था, लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी, इन्होंने भारत के ऊपर लगा दिया टैरिफ। अब भारत के लिए हो गया कि तुम रूस को छोड़ो, रूस को हम मजबूर भी करेंगे और रूस को हम अपनी तरफ पाले में लेंगे भी, इसलिए तुम्हारे ऊपर हम लगा देते हैं टैरिफ। अब तुम रूस की तरफ मत जाओ, हमारी तरफ आओ। लेकिन भारत ने क्या चुन लिया? भारत ने चुन लिया कि छोड़ो, तुम्हारी तरफ नहीं जाएंगे, हम दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे, और चाइना ने इस मौके को लपक लिया है। अब अमेरिकी रणनीति दुविधा में पड़ गई है कि भारत अगर चाइना के मामले में शांत हो जाता है तो फिर साउथ एशिया में चाइना से भिड़ेगा कौन? पाकिस्तान, जिनको इन्होंने पार्टनर बनाया है, वो तो भिड़ने से रहा। साउथ चाइना सी में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो भिड़ने की हिम्मत रखता हो। तो इनका जो गुस्सा है, इनके एडवाइजर का गुस्सा इसी वजह से निकल कर आ रहा है कि उनकी रणनीति फ्लॉप हो रही है। वैसे चाइना के साथ बात आगे कितना बढ़ता है वो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।